गांव में एक माँ और उसकी 12 बेटियां रहती थीं, जो बहुत झगड़ालू थीं क्योंकि सभी बेटियों के मुंह बड़े थे और वे आपस में लड़ती रहती थीं। एक दिन माँ को गुस्सा आया और उसने कहा, मेरे कान तुम्हारी लड़ाइयों से भर गए हैं, तुम सब घर से बाहर निकलो। गुस्से में 12 बेटियां कौए बन गईं और घर से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर उड़ गईं। माँ को अपनी बेटियों की बहुत याद आई, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी। कुछ समय बाद माँ को पता चला कि वह फिर से गर्भवती है। इस खबर ने उसके दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। समय आने पर उसने एक स्वस्थ सुंदर बेटे को जन्म दिया। उसने उसका नाम वीर रखा, क्योंकि वह चाहती थी कि उसका बेटा न केवल मजबूत हो बल्कि दिल से भी साहसी हो। वीर धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन जब वह 12 साल का हुआ तो उसने माँ से पूछा, माँ, मेरे कोई भाई बहन क्यों नहीं है? क्या मैं हमेशा से आपका इकलौता बच्चा रहा हूँ? माँ ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ वीर, तुम मेरे इकलौते बच्चे हो। लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपी थी, जिसे वीर ने पकड़ लिया। लेकिन बाद में लड़के को पता चला कि उसकी 12 बहनें थीं जो कौए बनकर उड़ गई थी। उसने ठान लिया कि वह उन्हें ढूंढेगा। आखिरकार माँ ने आंसुओं के साथ उसे गले लगाया और एक थैला दिया जिसमें रोटियां, फल और पानी था। उसने कहा, वीर, सावधान रहना, दुनिया बहुत बड़ी और रहस्यमयी है। वीर ने अपनी यात्रा शुरू की। वह जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ आगे बढ़ा। कई दिन बाद वह एक घने जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसके चेहरे पर समय की लकीरें थीं, लेकिन आंखें रहस्यमयी चमक से भरी थीं। वीर ने विनम्रता से कहा, नमस्ते दादी, मैं अपनी 12 बहनों को ढूंढ रहा हूँ जो कौए बनकर उड़ गई थी। क्या आप कुछ जानती हैं? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, आज रात यहाँ रुको मेरे बच्चे, सुबह मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने वीर को स्वादिष्ट खाना खिलाया और मुलायम बिस्तर दिया। सुबह बूढ़ी औरत ने एक जादुई बांसुरी बजाई और दुनिया के सभी सांप को बुलाया। सांप हवा में तैरते हुए आए, लेकिन किसी को भी वीर की बहनों के बारे में कुछ नहीं पता था। बूढ़ी औरत ने मायूस होकर कहा, मुझे खेद है बच्चे, तुम्हें आगे जाना होगा। वीर ने उसका धन्यवाद किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह एक और झोपड़ी में पहुंचा, जहाँ एक दूसरी औरत रहती थी। यह औरत पहली वाली से थोड़ी जवान दिखती थी। उसने भी वीर का स्वागत किया और उसकी कहानी सुनी। सुबह उसने भी बांसुरी बजाई और सभी छोटे बड़े जानवरों को बुलाया और पूछा कि वीर की बहनें कहाँ हैं। लेकिन किसी को भी वीर की बहनों का पता नहीं था। वीर का दिल टूटने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने औरत का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। तीसरे दिन वह एक विशाल द्वीप पर पहुंचा, जहाँ एक और झोपड़ी थी। यहाँ एक और औरत रहती थी, जो पहले दोनों से भी जवान और खूबसूरत थी। उसने वीर को गर्मजोशी से गले लगाया और कहा, चिंता मत कर मेरे बच्चे, कल हम तुम्हारी बहनों का पता लगाएंगे। अगले दिन उसने भी बांसुरी बजाई और दुनिया के सारे पंछी आ गए। उनमें से एक पंछी, जिसके पंख थकान से लटक रहे थे, देर से आया। उसने कहा, मैंने एक ऊंचा लाल टावर देखा जहाँ 12 कौए रहते हैं, वे तुम्हारी बहनें हो सकती हैं। औरत ने वीर को एक चांदी की छड़ी दी और कहा, इसे जमीन पर रखो और मेरा नाम लो, ये तुम्हारी मदद करेगी। वीर ने उस औरत का आभार माना और लाल टावर की ओर चल पड़ा। कई दिन और रात की यात्रा के बाद वह उस विशाल चमकते लाल टावर के सामने खड़ा था। उसने चांदी की छड़ी जमीन पर रखी और औरत का नाम लिया। अचानक छड़ी एक लंबी सीढ़ी में बदल गई, जो टावर की सबसे ऊंची खिड़की तक पहुंच रही थी। वीर सीढ़ी चढ़कर एक बड़े कमरे में पहुंचा, जहां उसे एक सुंदर लड़की मिली। वह उसकी सबसे छोटी बहन थी। बाकी 11 बहनें खाना ढूंढने गई थीं। लड़की पहले तो डर गई, लेकिन वीर की सौम्य बातों ने उसे शांत कर दिया। उसने वीर को टावर दिखाया और बताया कि वे 12 बहनें यहाँ सालों से रह रही हैं, क्योंकि एक श्राप ने उन्हें कौए बना दिया था। तभी बाहर से कौओं की आवाज आई। बाकी बहनें लौट रही थीं। छोटी बहन ने जल्दी से वीर को 7वें कमरे में छिपा दिया और कहा, अगर मैं उन्हें नहीं समझा पाई तो वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब 11 बहनें लौटीं, वे कौओं से फिर से लड़कियों में बदल गईं। सबसे बड़ी बहन ने चिल्लाकर कहा, मुझे किसी अजनबी की गंध आ रही है। उसने गुस्से में कमरे की हर चीज उलट पुलट कर दी। छोटी बहन ने उन्हें शांत किया और कहा, यह हमारा भाई है वीर, माँ ने उसे जन्म दिया था।